तकरीबन पिछले 4 घंटे से सीएम ममता बनर्जी यहां पे थी। ये शेखावत मेमोरियल है जहां पे स्ट्रांग रूम रखा गया है, ईवीएम रखा गया है। एक तरफ जब हमने देखा कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक ब्रॉल होने के बाद जब टीएमसी एक वीडियो जारी करती है और बताती है कि किस तरह वहां अननोन लोग अंदर आए थे और क्यों आए थे, जिसके बाद 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन दोनों पार्टीज को बुलाती है और बात को क्लियर करती है। लेकिन वहां पे शशि पांजा और कुणाल घोष जो कि दोनों टीएमसी के कैंडिडेट है, एमएलए कैंडिडेट है, वो पहुंचे थे। दूसरी तरफ शेखावत मेमोरियल में ममता बनर्जी, जी हाँ, सीएम ममता बनर्जी करीब 7:45 यहां पे आती है और अब से कुछ देर पहले, अब से करीब 10-15 मिनट पहले यहां से निकल जाती है। बताया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम की रखवाली करने के लिए उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्होंने पहले ही बताया था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें रात भर रहने के लिए कहा और दिन से सवेरे से ध्यान रखने के लिए कहा स्ट्रांग रूम का। जी हाँ, ये वही जगह है। यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी में आप देख सकते हैं कि पुलिस की बहुत हेवी नाकाबंदी है। सेंट्रल फोर्सेस की, कोलकाता पुलिस की सिक्योरिटी की बहुत हेवी नाकाबंदी है। यहाँ कुछ दूर में टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे धरना देने के बाद यहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि अभी तक तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि टीएमसी सुप्रीमो एक वैन में आती है जो कि प्रचार का वैन था। यहाँ से आप दूर में देख सकते हैं, वहां पे लोग हैं और बताया जा रहा है कि एक बार झड़प का माहौल बना जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। और जैसा आपको पता है, कल से ही हम देख रहे हैं जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लगने लगे। अब क्या हुआ है कि हालांकि सीएम ममता बनर्जी तो यहां से निकल गई हैं, लेकिन फिलहाल जो उत्तेजना यहां बना था, यहां पे आप देख पाते हैं पुलिस खास करके यहां से रास्ता पूरी तरह बंद करके, आप देख सकते हैं महिला पुलिस है जिन्होंने हाथ में डंडा लेके किस तरह रास्ता बंद करके रखा है। यहां से आप आगे जा नहीं पाएंगे और यहां से तकरीबन 100 मीटर दूर में भीड़ लगा है जहां शेखावत मेमोरियल स्कूल है, जहां पे स्ट्रांग रूम है, खास करके जहां पे ईवीएम्स रखे हुए हैं। टीएमसी का आरोप है कि धांधलीबाजी की जा रही है और खास करके ईवीएम की धांधलीबाजी की जा सकती है। और इसके बाद में आपको बताया कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो भी जोर शोर से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, बताया जा रहा है रखवाली कर रहे हैं। आज जैसे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपना वीडियो जारी किया था, उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। जिसके बाद आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में या खुदीराम अनुशीलन केंद्र में 17 नंबर कैमरा में कुछ गड़बड़ी देखने के बाद, 3 महिलाओं को देखने के बाद, जिसके बाद बात बढ़ जाती है और टीएमसी के वहां के केंद्र के जितने लोग हैं पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि हालांकि 10:30 इलेक्शन कमीशन बातों को अपनी क्लियर कर देती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस की तैयारी देख सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी आप देख सकते हैं, कितने लोग पूरी तरह तैयार है यहाँ पे और पूरी तरह से रास्ता को रोक दिया गया है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी तकरीबन 7:45 यहाँ पे पहुंची थी और पहुंचने के बाद में बताया जा रहा है कि यहाँ से 7:45 पहुंची थी और एक टीएमसी के कैंपेन वैन में आई थी। खास तौर पे ये बताया जा रहा है कि कैंपेन वैन में आई, जिसके बाद यहाँ पे मौजूद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो नारों की लड़ाई होने लगी, नारों में झड़प होने लगी। और हम जब खुद यहाँ पे आए तो लग रहा था कि इलाका तनावपूर्ण है और अब पुलिस को देख सकते हैं, खास करके महिला पुलिस की तैनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने जो दस्ता आपको दिख रहा है, ये महिला सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती आपको यहाँ ज्यादातर दिखेगी और चाहे फर्स्ट लाइन हो या फिर लास्ट में हो, जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और सर वहां जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते ना। वहां पे जो लोग हैं वहाँ लोग हैं, बहुत सारे खड़े हैं, अंदर है वो अंदर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। अच्छा, हम और वहां नहीं जा सकते। तो ये आपने सुना कि हमने जब पूछा उनसे कि अंदर जा सकते नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा बना दी गई, यहाँ से रोक दिया गया है। यहाँ से मीडिया कर्मी हो या फिर पार्टी के कर्मी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, इस लाइन के बाहर जाने को मना किया गया है। ठीक यहाँ से
मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को सैयद वारिस है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ से जो आप दूरी पे देख पा रहे हैं, वहां जो भीड़ लगा है वहां पे ही सखावत मेमोरियल है और वहां के लोगों को वहां रोक दिया गया है। श्रीमती ममता बनर्जी, जी हाँ, सीएम, बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी यहाँ धरना दे रही थी। बताया जा रहा है कि 7:45 बजे वो पहुंचती है और पहुंचती है तो एक टीएमसी के कैंपेन वैन में यहाँ पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद यहाँ पे रहती है, जिसके बाद काफी समय बाद, तकरीबन 4 घंटे के धरने के बाद, वो अब से 15-20 मिनट पहले यहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो सतर्कता उन्होंने जारी की थी, या फिर जो बात उन्होंने बताई थी कि आपको सतर्क रहना, ईवीएम को लेकर सतर्क रहना। आज शाम को हमने ही वीडियो चलाया था और आपने भी देखा था किस तरह सीएम ममता बनर्जी बताती है कि ईवीएम को लेकर सतर्क रहने की बात कही गई है। और यहाँ पे आपको जो भी देख रहा है, यहाँ पे रहने वाले लोग एक तरफ, उसके अलावा जो भी है यहाँ पे ज्यादातर जो भी व्यक्ति यहाँ मौजूद मिलेंगे वो सुरक्षा कर्मी ही हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, या तो मीडिया के लोग हैं या सुरक्षा कर्मी है। इक्का दुक्का आपको यहाँ पे आपको सिविलियन दिखेंगे, लेकिन वो भी कम है। आप देख सकते हैं कि एक टीम आ रही है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इस तरफ फिलहाल आ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे वो उस तरफ से बात करके आ रहे हैं। अब से कुछ मिनटों पहले ये वहां पे गए थे और हाई प्रोफाइल टीम है जो अभी आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे आईपीएस हैं, एसी सलीम राय है और जितने भी सिक्योरिटी की टीम है सारे यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस के स्पेशल दस्ता है जो यहाँ पे पूरी तरह तैयार होकर यहाँ पे आए थे। भवानीपुर का स्ट्रांग रूम जो कि शेखावत मेमोरियल के स्कूल में बनाया गया है। शेखावत मेमोरियल जो कि लॉर्ड सिन्हा रोड में मौजूद है और यहाँ पे किसी पार्टी कर्मी को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। किसी पार्टी कर्मी को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। हालांकि हमारे जितने भी साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तरफ जाके बातचीत करें, लेकिन पुलिस हमें बिल्कुल ना बोले जा रही है। जो सेंट्रल की फोर्सेज हैं, खास करके सीआरपी हैं, वो हमें यहाँ से वहां जाने के लिए मना कर रही है। यहाँ से कुछ 100 मीटर में हम अभी बीएसएफ के हेडक्वार्टर में है, ईस्टर्न कमांड के, और यहाँ से कुछ 100 मीटर में लॉर्ड सिन्हा रोड के यहाँ से कुछ 100 मीटर में ही शेखावत मेमोरियल स्कूल है जो कि भवानीपुर असेंबली का कंस्टिट्यूएंसी का स्ट्रांग रूम है, ईवीएम का स्ट्रांग रूम है। और ये सतर्कता तब जारी हुई जब ममता बनर्जी आज खुद से एक वीडियो बनाती है और ये बताती है कि ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ हो सकता है, जिसके बाद सब सतर्क हो गए। और हमने देखा है, मैं आपको बताया किस तरह खुदीराम अनुशीलन केंद्र में अनुशीलन केंद्र में आज बहुत कुछ बवाल हुआ, बहुत भीड़ लग गई थी। तो ये है लॉर्ड सिन्हा रोड। जी हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप दूर दूर तक जहां पे अभी आप देखेंगे, आपको सिक्योरिटी पर्सनल के वैन दिखेंगे या तो फिर सिक्योरिटी कर्मी दिखेंगे। हाई सिक्योरिटी जोन ये बना हुआ है। हालांकि भवानीपुर असेंबली जो कि खुद में एक हाई प्रोफाइल जोन बना हुआ था, यहाँ पे ऐसा मामला होना बड़ी बात है। आपको बताया कि चारों तरफ जैसे पुलिस की, जैसे सुरक्षा कर्मी की और पुलिस की छावनी बनी हुई है। और जिस तरफ खास करके हम खड़े हैं, यहाँ पे पुरुष सुरक्षा कर्मी से ज्यादा आपको जो सेंट्रल की पुलिस दिखेंगी या सेंट्रल फोर्सेस दिखेंगी, वो महिला सुरक्षा कर्मी का एक दस्ता यहाँ पे तैयार है। ये पहले लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके बाद में जो खड़े हैं वो सेकंड लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो हथियार बंद है और यहाँ पे बिल्कुल तैयार खड़ी है। उस तरफ हमने बहुत जाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया और आपके सामने ही अभी हमने एक सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऑफिसर से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस तरफ जाने की आपको इजाजत नहीं है। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ये भवानीपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का ईवीएम का स्ट्रांग रूम है, शेखावत मेमोरियल स्कूल है और ये लॉर्ड सिन्हा रोड है, जहां पे फिलहाल अभी ये हालत आप देख पा रहे होंगे। आज दोपहर के बाद सीएम ममता बनर्जी एक वीडियो मैसेज इशू करती हैं जो बताता है कि ईवीएम को ध्यान देने की जरूरत है और जिसके बाद में ऐसी सतर्कता जारी होती है, जिसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है कि जितने भी उनके नेता हैं, एमएलए कैंडिडेट हैं, उनसे रात भर अपने अंचल के अपने स्ट्रांग रूम की रखवाली करने की गुजारिश की गई। और दूसरी तरफ जो
जो कर्मी कर्मी हैं टीएमसी के, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप खासतौर पे दिन के वक्त में एक भी सेकंड के लिए स्ट्रांग रूम को अपने लोगों से खाली ना किया जाए। अब यहाँ क्या कुछ हुआ अभी तक इस बात को क्लियर करना अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उस तरफ जाने की इजाजत हमें नहीं दे रही है। हमने बहुत कोशिश किया, और सिर्फ हम नहीं, जितने भी मीडिया है, नेशनल मीडिया जितने भी है, पूरे पूरे तकरीबन पूरा मुल्क का मीडिया आपको इस वक्त में यहाँ पे मिलेगा। हम आपको वीडियो में जितना दूर तक हम आपको करके दिखा सकते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी यहाँ पे 7:45 बजे पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद 7:45 बजे यहाँ पहुंचती है, और पहुंचने के बाद कमाल की बात यह है कि बताया जा रहा है कि प्रचार वैन में आती है ममता बनर्जी, और आने के बाद यहाँ पे धरने में बैठ जाती है। तकरीबन 4 घंटे यहाँ धरने में बैठने के बाद भी अब से कुछ 15 या 20 मिनट पहले वो यहाँ से निकलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर स्ट्रांग रूम में ऐसे अगले 4 दिन तक का ऐसे ही पहरा देना होगा? और जैसे ही ममता बनर्जी आती है तो बड़ा नेचुरल है, एक तरफ से बीजेपी के कर्मी और एक तरफ से टीएमसी के कर्मी नारेबाजी में लग जाते हैं, जय श्री राम और जय बंगला के नारे लगने लगते हैं। माहौल झड़प की बने उससे पहले ये सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हो जाते हैं। हालांकि सुरक्षा की पूरी तैयारी थी यहाँ पे, करीब आप देख सकते हैं कि सैकड़ों में सेंट्रल पुलिस के जवान, सेंट्रल पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, हथियार बंद हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं। और खास करके इस तरफ हम जिस तरफ से आए हैं, एजेसी बोस रोड की तरफ से जहां से हम आ रहे हैं, यहाँ पे खास करके देखा जा रहा है कि महिलाओं का दस्ता है। यहाँ पे 100 के करीब महिला है, हथियारबंद महिला है, जिनका दस्ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अमूमन बंगाल के लोगों को ऐसी सिक्योरिटी देखने की आदत नहीं है। इससे पहले हमने शायद बंगाल में इस तरह के चुनाव में, एक इलेक्शन में, एक इंतखाबी सीजन में ऐसी सिक्योरिटी तो हमने पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन ये सिक्योरिटी देखने के बाद कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। कल जब इलेक्शन हुआ, कल भी हमने देखा कि भवानीपुर अंचल ही बात का केंद्र बन गया था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भवन में हम आपको लेके गए, हरीश मुखर्जी में, जो कि भवानीपुर अंचल का एक केंद्र है, जहां हमने देखा क्या कुछ हुआ। और दूसरी तरफ यहाँ पे आपको बताया कि जैसे रात गुजर रही है, यहाँ पे हो या फिर एजेसी बोस रोड के मेन रोड में, यहाँ से तकरीबन 200-250 मीटर दूर आप देख सकते हैं, एक साइड के पास जो एजेसी बोस रोड का मेन रोड है, वहां कर्मियों की भीड़ लगी है। पॉलिटिकल कर्मी जो है उनकी भीड़ लगी है, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है। अच्छा, टीएमसी का कहना है कि टीएमसी ऐसे तो जीत रही है। आज जैसा, कल मैं खुद मौजूद था जब ममता बनर्जी ने कहा कि 2/3 मेजोरिटी से हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, और उसके बाद आज की बात अगर कहे तो कहीं ना कहीं 200 करीब सीट्स की बात आ रही है घूम फिर के। हालांकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। 6 में से 4 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी फुल मेजोरिटी में सरकार बना रही है, कुछ का कहना है हंग असेंबली होगी। लेकिन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होता क्या है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी है तो अच्छा है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो रिपोर्ट लेके आऊंगा आपके सामने, जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दरअसल होता क्या है और उसे कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। और यकीन मानिए, ये महज अंदाजा है, ये कोई फाइनल रिजल्ट के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जिट पोल में 400 या 4000 लोगों से ओपिनियन लिया जाता है। उस असेंबली में जहां 4 लाख से 5 लाख वोटर है, वहां पे महज 4000-3000 लोगों से रैंडम सैंपलिंग की जाती है, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये सीट कौन जीत रहा है, जो दरअसल कभी एक्यूरेट नहीं होता है। बंगाल के मामले में अगर आप देखें तो बंगाल के मामले में ऐसा कुछ कभी होता हुआ नहीं दिखा है। अक्सर और हम ज्यादातर बेशतर यहाँ पे ओपिनियन पोल फेल होते हुए दिखे हैं। आप देख सकते हैं, फिर से एक बार बता दूं कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका ये इलाका है लॉर्ड सिन्हा रोड है। और जहां आपको भीड़ दिख रही है, वो भीड़ दरअसल भीड़ नहीं है, वो शेखावत मेमोरियल, जो कि भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी का स्ट्रांग रूम है। यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे लोग अपने ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने बताया। और करीब 7:45 आज शाम को, बारिश स्टार्ट होने से पहले, सीएम ममता बनर्जी खुद यहाँ पे पहुंच जाती है। कह रहे हैं कि वो धरना दे रही है ताकि उनके ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ ना हो जाए। और 4 घंटे यहाँ बैठने के बाद, अच्छा, इसमें कमाल की बात यह है कि ममता बनर्जी जब आती हैं तो वो एक प्रचार वैन में आती है, टीएमसी का जो कैंपेन वैन होता है ना, उसमें आती है। और आने के बाद यहाँ जब धरने में बैठ जाती है तो बताया जा रहा है उनके साथ में असीम बोस थे, जो कि भवानीपुर इलाके के
भवानीपुर 70 नंबर वार्ड के काउंसिलर है असीम बोस। और बताया जा रहा है अभी तक जो हमें खबरें मिली है कि असीम बोस यहीं पे मौजूद है, वो कहीं ना कहीं एजेंट है जिसके लिए असीम बोस को यहाँ पे इजाजत दी गई है और वो आज रात यहाँ पे ही रहने वाले हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है भवानीपुर का स्ट्रांग रूम, भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी का असेंबली का स्ट्रांग रूम, शेखावत मेमोरियल जो स्कूल है। और सामने जो आप सुरक्षा कर्मी देख रहे हैं, जी हाँ, ये जो पीछे का आप देख रहे होंगे, आपको दूर में जो इमेज दिख रहा होगा वो शेखावत मेमोरियल का सामने का है। हमने बहुत कोशिशें की और आपके सामने ही अभी हमने सिक्योरिटी ऑफिसर से बात किया था और इजाजत मांगी थी अंदर जाने की, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया, किसी को वहां पे जाने से मना कर दिया। ये जो आपको सामने महिलाएं देख रही है, सेंट्रल फोर्सेस की महिला है, पूरी तरह हथियारबंद है और इस रास्ते को पूरी तरह बंद करके रखा हुआ है, इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, आप अब से कुछ देर पहले यहाँ कोलकाता पुलिस के एक डीसी, साथ में एक एसी और पूरी एक टीम यहाँ पे मौजूद दिखी थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है, बहुत हेवी बना हुआ है यहाँ की हवा। और उम्मीद है कि जो जनता का मत है या लोगों का जो वोट है, उम्मीद है यहाँ सेफली रखा हुआ है। और खास करके ये सवाल तब उठता है जब 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 नेताजी इंडोर स्टेडियम में बताया जा रहा है कि तीन औरतों को खास करके देखा गया कि वो स्ट्रांग रूम के अंदर जाती हैं और 17 नंबर कैमरा ऑफ हो जाता है, जिसके बाद टीएमसी के लोग ये वीडियो शेयर करते हैं और वहां के मानिकतला के उम्मीदवार कुणाल घोष और साथ में डॉक्टर शशि पांजा, जो कि श्यामापुकुर असेंबली के उम्मीदवार हैं, वो दोनों पहुंच जाते हैं। बहुत हंगामा होता है, घंटों तक बारिश के बीच हंगामा होता रहता है, जो आपने जरूर देखा होगा। और उसके बाद भी जय श्री राम के नारे, जय बांग्ला के नारे, एक तरह का टसल का माहौल बन जाता है, जिसके बाद ये सब चीज शांत होने के बाद वहां से लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही हालत है, यहाँ पे भी वही हालत है। और सामने आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हमें वहां जाने दिया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पे है वही लोग वहां रह सकते हैं, वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कि उस तरफ ले जाके भी वहां के हालात भी दिखाए जा सके। तो फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल आपको लॉर्ड सिन्हा रोड से ये दिखा रही है कि भवालीपुर अंचल में क्या कुछ चल रहा है। और कोशिश करेंगे हम आपको कि वहां लेके चले, लेकिन इस रास्ते से जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि क्या पॉसिबल है हम लाइव में रह के आगे के रास्ते से घूम के यहाँ पे आ जाएं, क्या ये संभव है? तो हम इस चीज को कोशिश करेंगे। हमने आपको अभी लॉर्ड सिन्हा रोड के इमामी मार्केट के सामने, आप देख सकते हैं ये इमामी मार्केट है और पास में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, यहाँ से हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ के हालात दिखा रहे थे। हम आपको बहुत जल्दी बोल रहे তুমি কি তরুণ 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 গাড়ি নিয়ে ওই করে চলে গেছে নাকি? ফোন করেছে তুমি? ये देख सकते हैं आप, ये हम अभी लॉर्ड सिन्हा रोड में, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि हम अभी यहाँ से श्री शिक्षा के एजेसी बोस रोड के पास में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ से घुमाकर, आप देख सकते हैं, आपको दूर से देखिएगा सुरक्षा कर्मी आते हुए दिखेंगे। हम उस तरफ के हालात दिखाना चाहेंगे, खास करके शेखावत मेमोरियल, जो कि भवानीपुर इलाके का भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी का ईवीएम का स्ट्रांग रूम है। हम वहां पे आपको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गाड़ी रखी है रोड के ऊपर में, एजेसी बोस रोड के ऊपर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एजेसी बोस रोड लेके चलते हैं। श्री शिक्षायतन स्कूल है, आप जानते होंगे इस इलाके को अच्छे से। हम आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं और गाड़ी को घुमाकर वहां से वापस से हम गाड़ी को घुमा के वहां से वापस से गाड़ी को घुमाकर वापस से हम आपको वहां शेखावत मेमोरियल के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब यहाँ के सुरक्षा कर्मियों से पूछा, इजाजत मांगी, खास करके जो सेंट्रल की फोर्सेज हैं उनसे इजाजत मांगी कि हमें उस तरफ जाने को दिया जाए, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आप उधर नहीं जा सकते, वहां जाने की आपको इजाजत नहीं है। तो हम आपको
कोशिश कर रहे हैं कि जितनी स्पीड में हो सके आपको लेकर जाए। उस तरफ से भी हालात का जायजा देखा है। ये बड़ा सवाल है, ये गंभीर मुद्दा है। ईवीएम मशीन में अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? टीएमसी का कहना है कि ईवीएम के जरिए वोट चोरी की जा रही है। ये साफ तौर पर सीएम ममता बनर्जी ये चीज बता चुकी है। और यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे जो भी आपको पॉलिटिकल कर्मी दिख रहे होंगे, पार्टी के कर्मी दिख रहे होंगे, वो उस तरफ है जहां सड़क के उस पार है। अभी हम एजेसी बोस रोड तक जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और आपको आगे से घुमाकर शेखावत मेमोरियल के सामने फिर से ले जाने की कोशिश करेंगे। उत्तेजना है, बहुत बहुत गंभीर माहौल बना हुआ है। बंगाल के मुस्तकबिल की बात है, ये पश्चिम बंगाल की मुस्तकबिल की बात है। और हिंदुस्तान में शायद इससे पहले इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी है। पूरे हिंदुस्तान ने ऐसी राजनीति नहीं देखी है जहां खुद एक मुख्यमंत्री, 15 साल की मुख्यमंत्री आती हैं, स्ट्रांग रूम में बैठती हैं और अपनी शाख, अपने वोट्स को बचाने की खुलकर बात बोलती हैं कि अपने वोट को उन्हें बचाना है। टीएमसी अपने वोट्स को लेकर बहुत संजीदा है, सीरियस है और अपने वोट्स को लेकर बचाने की कोशिश कर रही है। तो हम साथ में हैं, हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन सैयद वारिस हैं। और यकीन माने यहाँ का माहौल इतना गंभीर है कि हम खुद किसी तरह अब स्पीड में यहाँ से निकल रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से फिलहाल आपको बात नहीं करा रहे। हमारा जो आइडिया है अभी हम आपको लेके चलेंगे। शेखावत मेमोरियल के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जब पुलिस जाने को मना कर रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेन रोड से हमारी गाड़ी में बैठाकर ये हम एजेसी बोस रोड में आ गए। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये रास्ता है जो पार्क सर्कस की तरफ जा रहा है और हम आपको आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे और मेन रोड में उठने के बाद में आपको वहां पर लेकर चलेंगे। आइए हम गाड़ी में बैठते हैं। आइए अब हम हमारी गाड़ी में बैठते हैं और तकरीबन 600 लोग अभी हमारे साथ लाइव है और हम कोशिश करते हैं कि घुमा के जो एजेसी बोस रोड का उस तरफ है या फिर क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड सिन्हा रोड के उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। बहुत माहौल बहुत गर्म है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पूरी खबर, पूरी बात आप तक पहुंचे। बिल्कुल फिक्र वाली बात है, बेशक फिक्र वाली बात है कि हमारे पूरा बंगाल का ये पहला वाला लेफ्ट टर्न आपको मिलेगा ना, वहां से आपको लेफ्ट ले लेना है जहां से हम आगे जाकर वापस से लॉर्ड सिन्हा रोड के लेफ्ट साइड में पहुंच सकते हैं। वापस से जिस तरफ हमें सिक्योरिटी कर्मियों ने जाने से रोका था, हम वापस से उस रास्ते में जाएंगे। और जहां बात यहाँ लोगों के इंतखाब का है, लोगों का वोट का है, लोगों के मतों की है, तो इतना जानना तो हम सबों के लिए जरूरी है कि ये वोट्स क्यों ऐसा है कि ईवीएम चोरी होने का डर लग रहा है। हालांकि इंडिया की राजनीति की स्टॉलवर्ट सीएम ममता बनर्जी, जी हाँ, टीएमसी सुप्रीमो, जो कि सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति की स्टॉलवर्ट है, वो खुद से बता रही है, खुद से अपना वीडियो संदेश देते हुए बताती है कि उन्हें डर है कि उनके वोट जो सामने आई, जो चीज खुद से ही सामने आई, हम आपको लेकर जा रहे हैं, हम आपको लेकर चल रहे हैं। हम पीछे से आपको मतलब जो कैमेक स्ट्रीट वाला रास्ता है, शेक्सपियर सरानी वाला रास्ता है, वहां से हम आपको लेकर जा रहे हैं। हमारी गाड़ी में अभी आप है और हम आपको लेकर चल रहे हैं और आपको किसी तरह शेखावत मेमोरियल के सामने ले जाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ बरसात की वजह से गड़बड़ है, बरसात की वजह तो आप देख सकते हैं हम आपको घुमा कर, जी हाँ, अभी हम आ गए हैं। अभी हम अभिनव भारती स्कूल के पास से ही आपको पिछले वाली गली से, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मना किया कि हम उसके सामने नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जहां पे लाखों लोगों ने अपना मत स्टोर किया हो, उसके सामने 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के 4थे पिलर को मीडिया को जाने से रोके और खास करके
आपने जब हम पे भरोसा दिखाया है तो फिर हम आपको किसी भी तरह वहां लेकर जाएंगे। होटल एस्टर के सामने है और हम लोग शेक्सपियर सरानी में है। जी हाँ, पहले हमें मेन रोड से जाने से मना किया गया था, वहां पे सामने से जाने से सीधे तौर पर सिक्योरिटी पर्सनल ने कहा कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है। तो हमने भी जिद ठान ली कि अगर वहां से हमें आगे जाने की इजाजत नहीं है तो हम पीछे से सही जाएंगे। हमारे पास गाड़ी है, अब उसका फायदा उठाया, कुछ मीटर पैदल चले और चंद 100 मीटर पैदल चले। और ये देख लें, ये सिक्योरिटी पूरा इलाका ही करीब छावनी बना हुआ है। लेफ्ट पूरा इलाका ही छावनी बना हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर हम अंदर घुस सकते हैं, अंदर घुस के आपको सिक्योरिटी जो शेखावत मेमोरियल है, स्ट्रांग रूम जहां पे बनाया गया, वहां पे हम आपको पहुंचा दें। हाँ, तो अभी आपको बताया कि ये करीब करीब हम ये एसी मार्केट, ये देख सकते हैं आप, ये एसी मार्केट है। एसी मार्केट के सामने आ चुके हैं बड़े अफसर। जी हाँ, बड़े अफसर, आईपीएस और सुरक्षा कर्मी आपको इतने दिखेंगे जैसे कि ये जंग का माहौल हो। कभी कभी मुझे लगने लगा है कि हम कलकत्ता में नहीं बल्कि मणिपुर में है। मणिपुर में है जहाँ सालों से ये जल रहा है और हम कोशिश करते हैं यहाँ आपको अंदर लेकर चलेंगे। हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि अंदर जाने की इजाजत शायद ना मिले। हाँ, अंदर जाने की इजाजत शायद ना मिले, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको सामने तक लेकर जाया जा सके और आपको दिखाया जाए कि हो क्या रहा है। बिल्कुल आपका हक है ये जानना कि आपको क्यों रोका जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ये मैं अपना बूम लगा दूं, अपनी तैयारी कर लूं। तो ये आइए हम लोग घूम कर शेक्सपियर सरानी से इस तरफ आ गए हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाती है तो हम पूछ कर देखते हैं। जो सुरक्षा कर्मी है, जो गार्ड्स है यहाँ पे, इनसे पूछ कर देखते हैं यहाँ से आपको लेकर आए। तो ये है हमारी सुरक्षा। जी हाँ, पहली बात जो आपको बताया कि ये हमारी सुरक्षा है। उस तरफ से, उस रास्ते से मुझे आने से रोका गया और मैं इस रास्ते से, मतलब एजेसी बोस रोड से वापस से यहाँ पे आ गया। इस जगह आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी टफ रखी गई है, लेकिन वहां से इधर आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पीछे से मैं सीधे तौर पे समझाता हूँ। एक साइड मोड़ के पास से जब मैं वहां से आ रहा था तो शेखावत मेमोरियल के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन जब मैं वहां से घूमकर शेक्सपियर सरानी एसी मार्केट के सामने वाली गली से लॉर्ड सिन्हा रोड में वापस से आता हूँ तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शेखावत मेमोरियल के सामने जिस चीज को इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्यों और है क्या। ये बात मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी का ईवीएम स्टोर किया गया है, स्ट्रांग रूम है यहाँ पे। और टीएमसी को ये शक था कि उनके ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं चारों तरफ जो भी आपको दिख रहे हैं, आपको सुरक्षा कर्मी ही यहाँ पे दिखेंगे। हम आपको दूर से दिखाना चाहेंगे। ये है, हम आपसे कुछ देर पहले ठीक उस तरफ खड़े थे जहाँ पे आपको बैरिकेड दिख रहा होगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। मेल सुरक्षाकर्मी के साथ साथ महिला सुरक्षाकर्मी भी अच्छे जो सेंट्रल की फोर्सेस है वो ज्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल इलेक्शन का बोर्ड जो है, ये पोलिंग स्टेशन वाइज यहाँ पे कौन सी गाड़ियां हैं, क्या है, ये लिखा है। शेखावत मेमोरियल आप देख सकते हैं, शेखावत मेमोरियल ये हाई स्कूल है और यहाँ पे ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है 159 भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब यहाँ पे जो हुआ सब हमने आपको बताया कि आज करीब 7:45 बजे सीएम ममता बनर्जी एक प्रचार अभियान में चल जाती है। अब यहाँ से खाली किया जा रहा है भीड़ को। हमने उस तरफ से भी आपको दिखाया है। अब से कुछ आधे घंटे 40 मिनट पहले सीएम यहाँ से निकल चुकी हैं और यहाँ पे बताएं कि दौड़ना पड़ा इसलिए हाँफ रहा हूँ, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। ये शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल है, आप देख सकते हैं 17 नंबर लॉर्ड सिन्हा रोड। उस तरफ से हमें आने से रोका गया था। जो साथी हमारे साथ पिछले आधे घंटे 40 मिनट से बने हैं उन्हें पता है कि भवानीपुर असेंबली जो है उसका
स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पे बनाया गया है, काउंटिंग सेंटर ये होने वाला है, सारे ईवीएम यहाँ पे स्टोर किया गया है और यहाँ पे ही धरना में बैठ जाती है सीएम ममता बनर्जी जो कि टीएमसी सुप्रीमो भी है। और आज दोपहर उन्होंने आशंका दिखाई थी कि हो सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाए, जिसके बाद उनके आने के बाद अब देख सकते हैं कि वहां के जो सुरक्षा कर्मी वो भी आपको आते हुए दिखेंगे यहाँ पे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि और ज्यादातर जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे दिख रहे हैं वो महिलाएं हैं जो आपको दिखेंगे। ये सेंट्रल की फोर्सेस है, पूरी तरह केयर्ड, फुल्ली आर्म्ड और फुल्ली तैयार है। रात के 1 बज चुके हैं और अभी भी एक्टिव यहाँ पे भीड़ आपको देख रही होगी। जो लोग हमारे साथ बने हैं बहुत बहुत शुक्रिया सबर के साथ में। आप देखें, हम कोशिश करते हैं कि जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाई जाए। आप जब घर में अपने सो रहे होंगे उस वक्त में क्या कुछ चल रहा है हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में, खास करके बंगाल अभी सिर्फ बंगाल एक चुनाव का मामला नहीं रह गया, कहीं ना कहीं ये नाक का मामला रह गया, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान के लिए। किसी स्टेट के इलेक्शन में कभी इतना फोकस किसी का नहीं रहा है और इतनी ज्यादा सख्ती शायद किसी स्टेट के इलेक्शन में हमने नहीं देखा। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि मुझे कभी कभी ये धोखा हो रहा था कि मैं बंगाल में हूँ या फिर कोई राइट रीजन स्टेट में हूँ, लेकिन पता चल रहा है कि ये मणिपुर नहीं बल्कि बंगाल है, कलकत्ता है, बंगाल की कैपिटल है और ये लॉर्ड सिन्हा रोड है जहाँ पे आपको सुरक्षा कर्मियों की भरमार दिखेगी। अभी फिलहाल हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं शुक्रिया। रात के 1:15 बज रहे हैं और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा कर्मी जो है, यहाँ सीनियर ऑफिसर्स है कोलकाता पुलिस के और जितने लोग हैं किस तरह मेहनत कर रहे हैं ताकि इसको सुरक्षित रखा जाए। और साथ में हमने आपको सेंट्रल की फोर्सेस दिखाई कि सेंट्रल की फोर्सेस कितनी तादाद में, और खास करके खास चीज जो है यहाँ देखने को मिली ना कि औरतें ज्यादा थी, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक बार मैं आपको और बता दूं कि ये शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल है जहाँ पे भवानीपुर जो कि सबसे डर्बी असेंबली है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आशंका है हार जीत का। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी है तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं, 2 हेवी वेट लीडर, बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी है तो एक तरफ 15 साल के मुख्यमंत्री और 40 साल से बड़ा कैरियर, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट। अगर हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल महिला कहा जाए तो ममता बनर्जी को कहा जाए, वो गलत नहीं होगा। लोगों ने रिश्ता बनाया था बापू के साथ, महात्मा गांधी के साथ रिश्ता बनाया था हिंदुस्तानियों ने, उसके बाद चाचा जवाहरलाल नेहरू के साथ रिश्ता बनाया। लेकिन आज अगर आप हिंदुस्तान में किसी को भी दीदी कहेंगे ना तो आपको 2 बार नहीं बोलना होगा कि ममता बनर्जी की बात हो रही है। तो पूरे हिंदुस्तान की दीदी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बन चुकी है और उनकी सीट की बात है। ममता बनर्जी खुद 7:45 बजे यहाँ पहुंच जाती हैं और यहाँ पहुंचने के बाद में धरने पे बैठ जाती कि उनका सीट कहीं ना लूट जाए, उनकी सीट को कुछ ना हो जाए। और उसके बाद 4 घंटा 5 घंटा यहाँ बैठी रहती हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिटेल दिखाया जाए। लास्ट में हमसे जब बात हुई, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हमें सुरक्षा कर्मी वहां से नहीं आने दे रहे थे, लेकिन हमसे जब बात हुई तो हमें बताया गया कि आपको अगर आना है तो यहाँ अभी तो नहीं जा सकते। हमने थोड़ी अकलमंदी की और घूम के थिएटर रोड की तरफ आ गए, एसी मार्केट के सामने से आ गए। हमारी टीम बहुत समझदार है, हम आ गए और हमने आपको दिखाया कि यही वाला सेंटर है जहाँ पे ईवीएम का स्ट्रांग रूम रखा गया है। और यहाँ पे कुछ देर पहले सीएम ममता बनर्जी धरने पे बैठी थी। बड़े बड़े अफसर और सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा कर्मी, मेरे ख्याल से 1000 के आसपास सुरक्षा कर्मी होंगे, जिसमें महिलाएं मैक्सिमम महिलाएं थी। तो फिलहाल के लिए और आपसे इजाजत लेते हैं। आपको बताया कि इस जगह पे अभी तक कोई मीडिया कर्मी हमें नहीं दिखा है। हम शायद पहले में से हैं जो आपको ठीक यहाँ पे स्ट्रांग रूम के पास लेकर आए हैं। भवानीपुर असेंबली का जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है यहाँ तक लेकर आए और हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और एक बार आपको दिखा दें, ये शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल है जो कि 17 नंबर लॉर्ड सिन्हा रोड में, जहाँ पे भवानीपुर असेंबली का स्ट्रांग रूम है, ईवीएम रखा गया है। और आज सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई जो भी नेता हैं, आपको अभी जब तक के काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको सावधान रहना है, तैयार रहना है, आपको अपनी ईवीएम की निगरानी करनी है। तो खुद ममता बनर्जी बैठ जाती है धरने में और बताया जाता है कि कैंपेन वैन में आती है और आने के बाद यहाँ बैठ जाती है। जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी तो अब से कुछ देर पहले, तकरीबन मैं जितनी देर आपसे लाइव हूँ उसके 2 मिनट पहले ही वो निकली हैं, तो वो यहाँ से
चली गई हैं, लेकिन यहाँ असीम बोस जो कि 17 नंबर वार्ड के काउंसिलर हैं, बाबाईदा के नाम से हम जानते हैं, असीम बोस, वो भी आकर यहाँ पे ही मौजूद है और बताया जा रहा है कि उनके हाथ में जितने भी पॉलिटिकल कर्मी है वो आपको इस इलाके से दूर मिलेंगे, पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही। हालांकि हम जिस जगह गए थे उस जगह कोई मीडिया भी आपको इस वक्त नहीं लेके जा पाया है, तो हमने कोशिश की कि आपको दिखाए कि जमीनी हकीकत क्या है। कोई कहानी नहीं, जो भी है ये लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। यहाँ कोई, आप समझ पा रहे होंगे कि जितनी दूर हम दौड़ कर आए हैं, चल कर आए हैं, यहाँ से लौटना ही हाफना बहुत नॉर्मल बात है। बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ और ये देख लीजिए, ये शेरवाद मेमोरियल। अब हालांकि तनाव यहाँ से कम हो गया और हम अब आपसे इजाजत लेते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शब्बीर, हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया से। मेरे साथ कैमरा में सैयद वारिस हसन, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो भी नतीजा आए बंगाल चाहे जो भी चलाए, ईमानदारी से जो हमने वोट किया है वो सच्चाई से हमारे सामने खुलना चाहिए, ना कि कोई ईवीएम में गड़बड़ी हो, ना कोई खींच कर ले जाए। ये सुरक्षा कर्मियों से यही उम्मीद है कि ये ईमानदारी से यहाँ से ईवीएम का एक मशीन, एक बटन, एक वोट गायब नहीं होने देंगे। और यकीन माने, सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी और बाकी की भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिद में बैठी हैं, ना किसी ओपिनियन पोल से डर रही है, ना किसी एग्जिट पोल से डर रही है। आपका हक छीना नहीं जाएगा। आपने ये जो वोट दिया है ना, इस वोट की कीमत बहुत है। इस वोट की कीमत इतनी है कि सारा हिंदुस्तान आज कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो नहीं पूछ रहा है कि बंगाल का अगला सीएम कौन होगा, बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी। तो ये हक की लड़ाई है और कहीं ना कहीं जो सच्चाई में है वो जीतेगा। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हाथे बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूँ।